जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अभी का ही है। जस्ट दरअसल बहुत सारे घर में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो मन में कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। मतलब सोचता ही है ना, ह्यूमन माइंड है तो अपनों के लिए चिंता होती ही रहती है कि जब आपको चीज़ें क्लियर ना हो तो। और वो भी जब आपके ऐसे रिलेशन की बात हो जो आपका बहुत ज़्यादा करीब हो तो आपको चिंता लगी रहती है। तो गुरुपा का अभी मैंने जस्ट फ़ेसबुक पे मैसेज देखा, गुरुपा ने कहा कि पुत्र, तू बेकार में ही चिंता करती रहती है, जब तुझे मालूम है कि सब कुछ मेरे मुताबिक ही होगा तेरी लाइफ़ में। मैंने तेरी लाइफ़ बहुत अच्छी कर दी है और बहुत बेस्ट सोचा है तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए, फिर तू क्यों चिंता लेती रहती है? और ज़बरदस्ती तू परेशान है, जो कुछ होगा सब मेरे मन से ही होगा और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, सब कुछ मेरे हाथ में, मेरे अनुसार ही होना है तेरी लाइफ़ में जो भी कुछ होना है। तू पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, तो फिर मैं गुरुपा क्यों टेंशन लूँ? बट मैं एक ऐसा ह्यूमन माइंड है ना जो बार-बार जाता है, तो आई एम सॉरी गुरुपा। आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है, अपने भोले बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ा है, अपने महाशिव के ऊपर सब कुछ छोड़ा है, गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। गुरुपा आप भी सँभालना आप सब कुछ और सब कुछ अच्छा कर दोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा। और दूसरी बात ये संगत जी कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो गुरुपा ने मतलब रात में मुझे स्वप्न दर्शन दिए और उसमें मुझे दिखाया कि कोई एक लकड़ी का हाफ पार्ट है, वो मतलब घूम रहा है, घूमता चला जा रहा है और कुछ मतलब जैसे शायद टूट सा गया और उसके बाद एक दूसरा पार्ट पता नहीं कहाँ से आया और कोई और भी था उस रूम में। मतलब मैं देख रही हूँ कि वो नाचता-नाचता जो दूसरा पार्ट आया वो जुड़ गया उसमें आकर और वो मोर का शेप ले लिया उसने, जैसे मोर अपने पंख फैलाकर घूमता है, नाचता है, बिल्कुल वैसे ही वो लकड़ी का जो भी चीज़ थी, मतलब उसने एक इस तरह का शेप लिया कि वो बिल्कुल मोर के जैसे नाचने लग गया। 2 पार्ट्स आके हाफ़-हाफ़ जॉइंट हो गए एक साथ। तो संगत जी, मुझे कहीं न कहीं ये मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ कि जिस तरह से हमारे रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरुपा ये संदेश दे रहे हैं कि तुम दोनों को फिर से एक कर दिया है। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि मन में कभी-कभी बहुत ज़्यादा डर पैदा होता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन गुरुपा ने ये स्वप्न में दर्शन देकर मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अपने आप को भी हील कर पा रही हूँ। क्योंकि मतलब दिमाग में तो ये चीज़ें रहती हैं कि हाँ, गुरुपा ने दर्शन दिया है, लेकिन आज जब कह रही हूँ ना तो मन को जैसे एक तसल्ली सी हो रही है कि हाँ गुरुपा, आपने हम दोनों को फिर से एक कर दिया है और जो भी कोई हमारे बीच था उसको अलग कर दिया है। तो और तीसरा एक ये गुरुपा का मैसेज है कि बेटा ये समय तेरी पर्सनल ग्रोथ का है, तो ठीक है गुरुपा, मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दूँगी। आप बस मेरे अंग संग रहना गुरुपा, मेरा सहारा बने रहना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे इस गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और है कि गुरुपा ने अभी मुझे 2-3 दिन पहले स्वप्न दर्शन दिए थे और उसमें भी उन्होंने मुझे ये दिखाया कि कहीं सत्संग हो रहा है गुरुजी का और उस सत्संग में मतलब बहुत सारे लोग आए, मेरे रिलेटिव्स भी आए हुए हैं। और जब मुझे खबर लगी कि वो सत्संग हो रहा है तो मैं जब वहाँ गई तो मुझे घुसते ही वहाँ पर अजीब सी स्मेल फ़ील हुई, मतलब गुरु पाक ने अपना एहसास कराया वहाँ प्रेजेंस का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ज़रूर आपने कोई कष्ट काटा होगा स्वप्न में। और संगत जी, मैं सच बताऊँ तो जिस वक़्त मैं उस दिन सोई थी रात में तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो उस मतलब सपने के बाद मुझे एकदम रिलैक्स फ़ील हो रहा था, कोई हेडेक नहीं था। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ज़रूर हमारे कष्ट काटते हो गुरुपा, इसके लिए आपको मैं कितना धन्यवाद करूँ वो कम होगा। आइए संगत जी, अब हम लोग एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं एक संगत जी मैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करती हूँ जनपद पर। तो क्या था, मेरे ऑफिस में ना एक मैम थी, शीला राणा मैडम, उनको
अचानक ही पैरालाइज अटैक आ गया। तो उनका वन साइड राइट साइड लेफ्ट साइड पोर्शन ना पूरा पैरालाइज हो गया। और वैसे तो वो थोड़ी सी ऐसी थी मैडम, चिड़चिड़ी, ईगो वाली, तो उनका बिहेवियर ऐसी था, पूरे ऑफिस में पता ही था। मेरा तो एक बार ही उनसे मेल मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़े एटीट्यूड्स में बात करी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी इन मैम के साथ मेरे को काम नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी सी वैसी हैं, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे कोई अच्छे से बॉस दे देना। तो गुरुजी ने मुझे अच्छा सा एक बॉस दिया, जिसमें मैं उनके साथ अभी तक काम कर रही हूँ। बहुत पोलाइटली हैं, प्यार से ढंग से बात करते हैं, इज्जत करते हैं। आई मीन कि भाई जूनियर है या सीनियर है, सबकी रिस्पेक्ट करो ऐसे। उनका अभी नवंबर में, उनको अक्टूबर या नवंबर में वो हिमाचल गई थी, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो उन्हें ना वहाँ पे पैरालाइज अटैक आ गया, वंस लेफ्ट साइड पूरा पोर्शन उनका पैरालाइज हो गया। ठीक है, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। ठीक है, और दूसरा उनके 2 बेटे दोनों बाहर हैं। अब वो अकेली रहती हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट जॉब है उनकी। तो मैंने कहा गुरुजी उन्हें ठीक जैसी भी हैं ठीक कर दीजिए बस उन्हें, अगर आप उन्हें ठीक कर देंगे तो मैं शुक्राना कर दूँगी। तो वो 2 महीने बिस्तर पे रहीं, फिजियोथेरेपी चलती रही, डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, पर टचवुड वो बहुत अच्छी हो गई। गुरुजी ने बहुत हेल्प करी है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनको ठीक कर दिया। वो ऑफिस अब आने लगी हैं। हाँ, लास्ट फ्राइडे से वो ऑफिस आ रही हैं। वही 2 घंटे के लिए आती हैं, फिजियोथेरेपी उनकी चल रही है। पर ये वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, चल रही हैं, बस हाथ की मूवमेंट रह गई थोड़ी, पैर वैर से अपना स्टिक लेके चलती हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, हद से ज़्यादा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सबको ब्लेस करना। और एक सत्संग और है छोटा सा मेरा, हमारी एक साइंटिस्ट मैडम है जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइनिंग करी थी, 2 महीने ही हुए हैं। उनकी बेटी है 1.5 साल की। उनकी बेटी को वो ब्लड, कुछ उन्हें सीरियस ब्लड कैंसर की दिक्कत है। उनकी बेटी को 1.5 साल की है। तो ब्लड ट्रांसप्लांट जो भी है, ट्रांसप्लांट होगा जो भी है, इतना तो मुझे डिटेल नहीं पता, बट उनकी सर्जरी, उसकी बहुत बड़ी सर्जरी होनी है उस बच्चे की। 2 महीने से मैम भी छुट्टी पे हैं बच्ची को लेके, पर 1.5 साल की बहुत छोटी बच्ची है। बस मैं ये कहूँगी गुरुजी उसे ठीक कर दीजिए, उसकी सर्जरी मत होने दीजिए, उसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, उसको नया जीवन दान दे दीजिए। छोटी सी बच्ची, हमने सुन के ना इतना बुरा लगा उस बच्ची के लिए। मैंने गुरुजी से वहीं अरदास करी, गुरुजी इनकी बेटी को ठीक कर दो। तो मैं एक शुक्राना सत्संग करूँगी। अभी तो उनकी वो मैम का कुछ पता नहीं है कि कैसी है बेटी उनकी, कैसी नहीं है। बस गुरुजी उसको ठीक कर दो, उसके छोटे में ही कष्ट काट दो। इतनी बड़ी, इतनी छोटी बच्ची कैसे दर्द सहेगी, कैसे है क्या 1.5 साल की बच्ची में, उसको ठीक कर दो। और गुरुजी से एक अरदास हो रहा है, मैं अपने मायके में हूँ, अभी 4 महीने होने वाले मेरे को यहाँ पे। मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे मेरे घर वापसी जाना है। मेरे ससुराल वाले ने मुझे रखने के लिए मना कर दिया। बस गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी बस जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से मुझे निकालो। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चे के पास। मेरे बच्चे से मुझे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। बस गुरुजी मेरी यही अरदास है कि वो बच्ची सही हो जाए और मैं अपने बच्चे के पास चली जाऊँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।